गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए ये पान की बेल है जिसे मैंने नर्सरी से लाई थी कुछ 50 रुपये की और बहुत बड़ी मिली थी। और जैसे ही लगाया तो इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है। और इस साल मुझे घर में पूजा के काम भी यही पत्ते आए थे। और इसे जो है कि हमारे खाना खाने के बाद इसे जो खाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। और ये मेरी सारी स्नेक प्लांट की कलेक्शन है। और यहाँ से कुछ लोटस लगाया है, लेकिन यहाँ पे कम धूप गिरती है, इस वजह से वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो इनकी जगह मैं शायद बदल दूँ। और यहाँ कुछ मैरीगोल्ड है और ये कुछ बचा-कुचा एग्लोनिमा का कलेक्शन। और इसमें जो बड़े प्लांट हैं ये पुराने हैं और बाकी जो मैंने है अभी स्वाति जी से परचेज़ किए थे। और यहाँ से देखिए फाउंटेन से पानी गिरता हुआ और इसमें कमल, ये बहुत दिनों से सोच रही थी। और इसपे एक फ्लावर भी आके गया है व्हाइट वाला। तो इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे लगाया रखा है। ऊपर से पानी गिरता है और यहाँ पे पूजा वगैरह एक अलग ही वातावरण यहाँ पे तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये है मेरी बालकनी। तो कुछ ऐसा सेट किया है इस बार। अभी चेंज भी हो सकता है जैसे मुझे वक़्त मिलता है या कुछ आता है ऐसे दिमाग में तो। और यहाँ पे मैंने कुछ अपने ये कैलेडियम रखे हैं। और इसके नीचे देखिए ये सारे जो है ये कैक्टस, क्योंकि ये ज़्यादा पानी में ख़राब हो जाते हैं। कड़ी धूप में तो ये चल जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पानी रहे तो ये मर जाते हैं, गल जाते हैं। और यहाँ पे कुछ मैंने करी थी सीडलिंग। तो ये सारी सीडलिंग देखिए तैयार हो चुकी है। ये कुछ ककड़ी है, इस बार कुछ लगाने का सोचा है, फ्लावर के साथ-साथ और डहेलिया और ये जिरेनियम। तो ये सारे सीड्स तो देखिए अभी जर्मिनेट हो गए हैं, इनको लगाना है। लेकिन वही वक़्त नहीं मिल रहा है और हमारे जो त्योहार है 4 दिनों से कंटिन्यू बिज़ी थी और कहीं पे भी टाइम नहीं मिल रहा था इन सारी बातों के लिए। तो चलिए देखते हैं लैंटन हिबिस्कस। तो देखिए ये जो 5-6 प्लांट मैंने एक सेलर से लिए थे, कुछ अलग सेलर था क्योंकि जो पहले मैंने जिनसे खरीदे थे वो सेलर का नंबर मुझसे गुम हो गया। और इसीलिए मैंने इनका नंबर और अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया था। क्योंकि जब तक फ्लावर नहीं खिलता ट्रस्ट नहीं बनता और वो वीडियो मैं शेयर नहीं करती। तो ये सारे प्लांट देखिए एक ही तरीके के निकल आए हैं। और ये मेरा जरबेरा जरबेरा है जो पिछले साल का है। कुछ 60 रुपीज़ में मैंने लिया था और इसे देसी जरबेरा भी कहते हैं शायद, हाइब्रिड वाला नहीं है, क्योंकि उनका बच पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये सारे के सारे प्लांट जैसे मेरे थे बिल्कुल वैसे ही है, आप सभी देख सकते हैं। कुछ 9 या 10 कलर थे मेरे पास। तो ये सारे जो हैं ये अभी भी मेरे पास बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और अभी इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, जिसे मैंने महीने में 1 बार इनमें खाद डाली थी, ड्राई फर्टिलाइज़र। तो जल्द ही उसका भी वीडियो बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ जो त्योहार शुरू है तो इस वजह से कोई भी वीडियो बना पाना मुश्किल मुश्किल हो रहा है। इस वजह से इस हफ्ते वीडियो नहीं आए, क्योंकि यानी गणेश जी की स्थापना, हरितालिका और महालक्ष्मी जी का आगमन। तो ये सारी बातें होने की वजह से इस कुछ हफ्ते में बिल्कुल भी वक़्त नहीं मिला। और ये देखिए जिसे कहते हैं बेबी सनरोज़। तो ये डार्क पिंक कलर है और इसकी देखिए इसे मैंने कटिंग से लगाया था। और ये येलो वाला कुछ क्रीम कलर हो जाता है, सबसे येलो रहता है और बाद में ये क्रीम। तो इसका मेरे पास एक ही प्लांट है। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है वो इसकी माँग कर रही है, लेकिन मेरे पास एक ही प्लांट है। और जिसमें बर्ड्स वगैरह हो ऐसे प्लांट की मैं कटिंग भी नहीं करती, क्योंकि सारी मेहनत बस इसमें फ्लावर आने के लिए देखी जाती है, करी जाती है। उसके बाद इसे मैं अभी किसी को नहीं दूँगी, क्योंकि मेरे पास ये एक ही प्लांट है। और एक ही प्लांट में मैंने जो शेवंती लगाई थी 3-3 वो भी मुझे सेपरेट करने हैं। और ये कैलेडियम के कुछ बल्ब्स लगाए थे। सबसे पहले ये ग्रीन लगता है इस तरह का, और फिर बाद में थोड़ा-सा पिंक और बाद में ये सबसे ज़्यादा डार्क पिंक हो जाता है। तो इस तरीके का ये कैलेडियम है और ये कुछ टेक्सास के फ्लावर्स है। तो इसे आज तो मैं इसे कट ही कर दूँगी, सभी प्लांट को प्रूनिंग कर दूँगी। और ये ब्रह्म कमल की कली फिर से बन रही है दूसरे प्लांट पर। मुझे लग रहा था कुछ अलग होगा, लेकिन पता नहीं व्हाइट ही निकलेगा शायद। तो 2 प्लांट तो व्हाइट ही निकले हैं। तो ये मैं पूना की जो एक सेलर थी उनके पास से मैंने लिए थे। तो सब पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उनका भी नंबर सॉरी आपसे नहीं किया था। और ये देखिए ये इसे कहते हैं ओक्सालिस और इसमें 5 कलर थे, जो मैंने सिर्स अर्बन गार्डन से लिए थे। तो अभी इनमें बहुत अच्छे-अच्छे और इनके जो ट्यूबर्स हैं वो बहुत ही महँगे होते हैं, 300 साढ़े 300 ऐसे कुछ होते हैं। और ये मेरी वाटर लिली खिली है, तो इसमें भी बहुत सारे कलर हैं। तो अभी कुछ इसका 10 या 12
13 फ्लावर इस पे आके गए हैं और इसके बाद जो छोटा है इसको इसने डेवलप ही होने नहीं दिया है। इस वजह से मैं कोई भी एक पॉट में एक ही प्लांट लगाना पसंद करती हूँ और इनमें कलियाँ अगर आप देखेंगी तो बहुत ज़्यादा कलियाँ इसमें अभी भी 3-4 कलियाँ हैं। और ये दूसरा शिफ्ट किया था इसमें, इसकी भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये कुछ व्हाइट कलर है शायद, ये हार्डी वैरायटी है और अभी जो आपको दिखाई थी वो ट्रॉपिकल है। तो हार्डी में और इसके पत्ते में फ़र्क होता है। और ये कुछ मैंने जो सेलर हैं उनसे जो लिए थे, उसकी एक वाटर लिली की एक ख़ासियत है कि वो जल्दी से ग्रो नहीं करती। जो भी पत्ते होते हैं वो सबसे पहले झड़ जाते हैं, उसके बाद न्यू ग्रोथ ये करते हैं। इस वजह से इसमें टाइम लग जाता है। जो लोटस का है वो तो आपको 1 डेढ़ महीने में ही रिज़ल्ट दिख जाता है। और यहाँ पे देखिए ब्रह्म कमल की जो पत्तियाँ मैंने लगाई थी, यहाँ पे देखिए ये कली भी इस पे आ गई है। अभी इसके अभी ठीक से इसकी ग्रोथ भी नहीं हुई और यहाँ पे एक बड्स भी आपको को दिखाई दे रही है। पता नहीं यहाँ पे इस जगह में फ्लावर कैसे खिलेगा? उसका फ्लावर तो बहुत बड़ा होता है और एक ही पत्ता है इसमें। ऐसे इसी टब में मैंने ये लगा दिए थे ऐसे ही, तो इसमें भी कली आ गई है। और ये है मेरा गंधराज का प्लांट और इस पे बहुत सारी बड्स अब तैयार हो रही हैं। इसकी भी कटिंग मुझे लगानी थी लेकिन जैसे टाइम ही नहीं मिला। और अब चलते हैं मेरे लोटस की सेक्शन की तरफ। तो ये देखिए ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए, ये पिंक क्लाउड है। इस पे तो बहुत सारी ये यानी हेवी ब्लूमर भी कह सकते हैं, उसे मैंने फर्टिलाइज़र दिया है 2 महीने के बाद। और इसे कुछ 1 महीने के बाद जब मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, तो इसके लीव्स वगैरह एक न्यू ग्रोथ और देखिए कितने घने-घने से पत्ते दिख रहे हैं। सभी के सभी पत्ते झड़ गए थे और ये देखिए ये कलर अभी फिर से खिला है। इसे सियाम गार्नेट कहते हैं, बेरी बेल कहते हैं, पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा फूल है। और थैंक यू सो मच शिखा जी जो आपने मुझे ये दिया है। और देखिए ये पिंक कलर का बेबी सनरोज़ और उससे भी डार्क है ये वाटर लिली। तो इसके मैं आपको ग्रोथ दिखाती हूँ, कुछ 3 महीने हो गए होंगे, 3 या 4 महीने। उतने में एक ट्यूबर के देखिए कितने सारे यहाँ पे ट्यूबर राइज़ोम कह सकते हैं, ये तैयार हो चुके हैं। और यहाँ से अगर आपको देखिए एक के बाद यहाँ पे ये 2 बड्स आपको फिर से दिखाई देगी और ये जो नया वाला ट्यूबर बना है ना, तो इसमें ये सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो कुछ 5 या 6 इसमें अभी न्यू राइज़ोम कह सकते हैं, वो तैयार हो चुके हैं। तो ऐसे फ़ास्टली ग्रोथ करते हैं ये सारी वाटर लिली जो है। अच्छी तरह से जैसे मैंने कहा है अगर आप लगाएँगे तो बस आपकी प्लांट की भी ऐसे ही ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे राइज़ोम तैयार हो चुके हैं, सिर्फ़ एक ट्यूबर से। तो इतने हेल्दी ट्यूबर मुझे मिले थे शिखा जी से। थैंक यू सो मच, फिर से दिल से थैंक यू सो मच शिखा जी। और ये देखिए यहाँ पे और ये हमेशा खिल रहा है ये फ्लावर और ये जो कलर है ना बहुत यूनिक और बहुत ही प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है सभी प्लांट में। और ये वाटर लिली है जिसके पत्ते में कट होता है और ये है लोटस। इस पे भी फ्लावरिंग देखिए हो चुकी है, ये कुछ 3 या 4 फ्लावर दे चुका है। इसकी साइज़ जो है ना फ्लावर की वो छोटी है, लेकिन छोटी साइज़ के फ्लावर में बहुत ज़्यादा कलियाँ आती है, फ्लावर्स आते हैं। तो इसे मैं तोड़ ही देती हूँ क्योंकि अभी फ्लावरिंग का सीज़न है, तो इनमें फ्लावर अगर आपको चाहिए तो इसके जो सीड स्पॉट है वो आपको निकालने पड़ेंगे। और ये कुछ नया लगा था, पहले ऐसे ही येलो लीव्स आते हैं, बाद में अच्छे से ये ग्रो करते हैं। और ये फिर से मैंने कुछ मँगवाए थे और इसके साथ-साथ जो कस्टमर हैं उनके भी मैंने ट्यूबर्स मँगवाए थे कमल्स के। क्योंकि मैं अपने लिए कुछ मँगाती हूँ और उसी में कुछ ज़्यादा ट्यूबर मँगवा लेती हूँ। तो ये लोटस ट्यूबर की ग्रोथ तो इतनी ज़्यादा होती है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी देखा था, दिखाया था कि 2 महीने में इसके जो ट्यूबर थे वो कितने बड़े-बड़े से हो गए हैं। और इन पत्तों की साइज़ से आपको चल रहा होगा कि इसके ट्यूबर कितनी फ़ास्टली ग्रोथ हो रही है। अभी जो इसमें आपको लगाया हुआ दिख रहा है और ये वाले देखिए, ये सारे जो मेरे लोटस हैं ना अभी इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत सारे और भी नए मैंने मँगवाए थे। और उनके साथ-साथ जो भी छोटे-छोटे बचे हुए थे वो सारे एक ही टब में लगाए हैं, तो बहुत सारे कलरफुल फ्लावर इनमें खिलेंगे। और ये 2 गमले जो हैं ना, ये बहुत बड़े हैं और इनके मैं इसलिए लाई थी कि छोटे-छोटे वाटर लिली इनमें रख सकूँ पॉट विथ पॉट के साथ। और ये कुछ और नए लगाए हैं सहस्त्रदल वगैरह, जो नए मैंने मँगवाए थे वो सारे। और ये रेन लिली जो खिली हुई हैं अभी। और यहाँ अगर साइड में देखेंगे तो ये देखिए, ये टिकोमा, पिंक टिकोमा, इसे भी मुझे बड़ा-सा पॉट देना है। और ये सारी वाटर लिली जो मैंने लगाई थी, इसके जो पुराने पत्ते थे बड़े-बड़े से, शायद मुझे इसे भी बड़े टब में लगाना चाहिए था, क्योंकि इसके पत्ते जब पानी में रहते हैं ना, तभी बहुत ही अच्छे रहते हैं। और ये कुछ देखिए, इसमें अभी ग्रोथ दिख रही है, यही बहुत है।
इसके जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और इसे सेट होने में बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं। ये लोटस की तरह नहीं होते हैं, जो बहुत जल्दी अपना रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो ये वही सेलर है जिनसे मैंने ये सारे मँगवाए थे। और इसका जो रिपोर्टिंग का वीडियो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। बिल्कुल लोटस की तरह ही इन्हें मैंने लगाया है और ये है अपडेट। कुछ 10 या 15 दिन हो गए होंगे, लेकिन जब ये ग्रोथ करने लगते हैं ना तो बहुत फ़ास्टली ग्रोथ करते हैं। तो जिनसे मैंने ये वाटर लिली खरीदी है आपको जो दिखाई थी, तो इनका देखिए बड़ा-सा पॉन्ड है। जो सेलर होते हैं वो टब में लगाते हैं, लेकिन इनके यहाँ जो होंगे ना तो इन्होंने मुझे ये वीडियो सेंड किया है, तो इनके ये बड़े-बड़े पॉन्ड हैं और इनमें जो डेवलप होते हैं राइज़ोम ट्यूबर वो बहुत बिग साइज़ के होते हैं, जिससे इन्हें खुली जगह मिल जाती है और इस तरीके का ये देखिए इनका ये पॉन्ड है। तो ये सारी वैरायटी इनके यहाँ मिल जाती है और जो भी मुझे नए खरीदने होते हैं, तो वो मैं खरीदती हूँ और कुछ जिनको चाहिए तो उनको मैंने कॉम्बो पैक दिया था। तो बहुत बड़े-बड़े राइज़ोम इनके पास से मुझे मिले हैं अब तक के जो भी हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ मँगवाए थे जिनको चाहिए थे, जिनके ऑर्डर थे। तो सबसे पहले मैंने उनसे ऑर्डर लिए और ये सारे ट्यूबर जो हैं जैसे इस तरीके के कलर आपको साइड में दिखाई देंगे, ये सियाम अंबर का है। तो ये जो है ये सारे कॉम्बो पैक में दिए, ये कोलोरेडो है और ये देखिए ये मैंगलिका एबोल करके है। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी मैंने मँगवा ली थी और ये है की लार्गो, ये ट्रॉपिकल है, इसका जो ट्यूबर है वो अलग होता है, राइज़ोम जो होता है, ये पैरानी करके हैं। तो ये सारे मैंने ट्यूबर्स मँगवा लिए थे और अपने लिए भी कुछ 4-5 और ऑर्डर किए थे। उसके साथ ये होलसेल में सेल करते हैं, ऐसे छोटे इसमें नहीं देते हैं, 1, 2 या 5 का ये पैकेट नहीं देते हैं। और चलिए मैं आपको एक यहाँ से राइज़ोम ये कुछ महान सोमबत ऐसे कुछ नाम है इनका। तो ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत फ्लावर लगा मुझे, तो मैंने ये इनसे परचेज़ किए और 2-4 और भी हैं। तो चलिए एक खोल के दिखाती हूँ कि इनके यहाँ का जो राइज़ोम है वो किस तरीके का होता है। क्योंकि जो टब में लगाते हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ में देते हैं वो सेलर, लेकिन इनके पास बड़े-बड़े से हर एक के लिए पॉन्ड है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके का, ये बड़ा-सा राइज़ोम, ये जो है ये ट्रॉपिकल वैरायटी सॉरी हार्डी वैरायटी है इसलिए इसका राइज़ोम ऐसा है। ट्रॉपिकल वाले की कुछ अलग होती है। जो मैं आपको एक ट्रॉपिकल दिखाती हूँ, तो ये तो जो बना है आपको दिख रहा है, तो ये तो हार्डी है। तो यहाँ से जो बड़े से पत्ते हैं उसको कट कर देना है, जो न्यू ग्रोथ वाले पत्ते हैं वही रखने हैं। तो इससे जो है रूट अच्छे से डेवलप होगा, सेट होगा और आपका प्लांट जल्दी से यहाँ पे सेट हो जाएगा और फ्लावरिंग होगी। तो ये देखिए ये है हार्डी का राइज़ोम। तो इस तरीके के प्लांट इनके पास से आते हैं और इससे भी बड़े-बड़े जो राइज़ोम हैं इन्होंने मुझे भेजे हैं और मैं आपको जो है वो क्या कहते हैं उसे ट्रॉपिकल वैरायटी जो होती है उनका मैं एक आपको दिखाती हूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है। तो साइड में जो आपको इमेज दिख रही है ये है ट्रॉपिकल वाटर लिली जो मैंने पर्पल कलर का आपको दिखाया था सबसे पहले और ये जो है ये हार्डी वैरायटी है और इसके पत्ते जो होते हैं बिल्कुल छोटे और राउंड शेप में होते हैं। और जो ट्रॉपिकल होते हैं उसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और उसमें फ्लावर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। तो कुछ इस तरह से ये 3 कॉम्बो मैंने बनाए थे और ये तीनों के तीनों कॉम्बो जैसे ही मैंने इनके जो प्राइस रखे थे उस वजह से और इसके फ्लावर के कलर की वजह से ये बहुत जल्दी जितने भी थे ऑर्डर चले गए थे। तो ये सारे मैंने पैक करके जितने भी मेरे पास जो राइज़ोम थे वो सारे पैक करके उनको तभी के तभी उसी दिन मैंने डिस्पैच कर दिया बाय डीटीटी से। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।